मुझे ना बहुत सारे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह कहाँ से बनवाना है, या फिर जो गैप सर्टिफिकेट है वो किस तरीके से हमें फॉर्मेट मिलेगा, कॉलेज से अलॉट होगा या हमें अपने फॉर्मेट पर बनाना है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार जो भी डॉक्यूमेंट साइट पर अपलोडेड है या जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अपना बनवाना है या जो गैप सर्टिफिकेट है आपका, उसी फॉर्मेट में आपको वो लेकर आना है। और जब आप 12 को अपनी फीस सबमिट करोगे तो सेम फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले मैं गई हूँ NITJ की एडमिशन साइट पर। वहां पर आपको ये होम में ही ये इस तरीके से ऐसे सेक्शंस मिल जाएंगे, बीटेक एमटेक। तो हम लोग चलते हैं एमटेक की तरफ। इनिशियली ही आपको ये इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिजिकल रिपोर्टिंग, यहाँ से आपको क्लिक करने पर ये आपका एकेडमिक सेक्शन आ जाएगा। आपकी इसमें पूरी डिटेलिंग दी है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ द एमटेक MSc 2026 कैंडिडेट, आइदर वो एमटेक सेल्फ स्पॉन्सर्ड हो या फिर जो भी CCMT या CCMN 2026 प्रोग्राम के अंतर्गत ये जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर इन्होंने फॉर्मेट अपलोड कर रखा है ऑलरेडी। ये देखिए, अंडरटेकिंग ऑफ गैप इन स्टडीज। यहाँ पे ये फॉर्मेट आपको प्रिंट करा लेना है और इसको फिल करके आपको यहाँ कॉलेज में सबमिट करना है। अगर आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टार्टिंग में आपका अगर गैप है, अगर आपने 2026 में ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, तो उन स्टूडेंट को ये गैप सर्टिफिकेट नहीं लेकर आना है। नेक्स्ट, ये आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इन्होंने पूरा प्रोवाइड करा रखा है। आप जिस भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे उस मेडिकल ऑफिसर से इसी फॉर्मेट पर आपको डिटेल फिल करानी है। ये पूरा फॉर्मेट है। यहाँ पर आपका नेम, जेंडर, आइडेंटिफिकेशन मार्क, हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप, पास्ट हिस्ट्री, कोई मेंटल मेंटल इलनेस वगैरह या चेस्ट, हियरिंग, आपके ये सब जो है टेस्ट होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ये जब मैंने अपना सर्टिफिकेट बनवाया था तो मेरे टाइम पर भी ये सभी टेस्ट हुए थे। हियरिंग का हो गया या फिर आई साइट के हो गए। रेस्पिरेटरी सिस्टम का इतना नहीं होता, बट नर्वस सिस्टम में वो ECG टेस्ट कर देते हैं। साउंड ऑडियोमेट्री का मेरा एक टेस्ट करके हुआ था। बाकी उन्होंने और ब्लड ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी उसमें उन्होंने इंक्लूड करा दी थी। तो उन्होंने ये मुझे पूरा फॉर्मेट जो है फिल करके दे दिया था। उसका कुछ चार्ज लेते हैं और वो डिपेंड करता है कि आप किस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किस स्टेट में या किस डिस्ट्रिक्ट में आप ये फिल करा रहे हो। तो ये आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस, वो वहाँ पे डॉक्टर अपना नाम लिख के अपने स्टैम्प करके डेट साइन वगैरह करके आपको ये दे देंगे। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट एंड ये गैप सर्टिफिकेट आपको लेकर आना है, मैंडेटरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आपके गैप सर्टिफिकेट है तो आपका गैप सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है। अब बात कर लेते हैं कि जैसे मुझे एक का कमेंट आया है कि जो हमारी फीस है, जो हमारी फीस रह गई है सबमिट करने से, वो हमें कब करनी है और उसका प्रोसीजर क्या है। तो देखिए, आपका प्रोसीजर आपको पहले से अलॉट करा दिया गया है। यहाँ देखिए, प्रोसेस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड कंफर्मिंग द अलॉटमेंट सीट। तो ये देखिए, आपका ये दे रखा है इसमें प्रोसेस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड कंफर्मिंग द अलॉटेड सीट। तो जो भी आपको आपकी एमटेक के लिए जैसे NIT जालंधर कॉलेज अलॉट हुआ है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो आपकी इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर 12 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगा। आप या तो अर्ली मॉर्निंग चेक कर सकते हो या दिन में किसी भी समय, जैसे ही आपको स्टार्ट होगा
तो ट्राई करना कि अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के साथ ही आप कर लो, क्योंकि एक दिन में 300 कैंडिडेट को, 300 कैंडिडेट्स को जो भी टोकन, जैसे टोकन नंबर होता है कि 1 to 100, 200, 300, तो 1 से 300 तक के टोकन नंबर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और उसमें आपकी रिपोर्टिंग डेट भी होगी। सपोज दैट आपको जैसे 150 मिला है या 76 टोकन नंबर मिला है या 15 टोकन नंबर मिला है, तो आपकी जो रिपोर्टिंग की जो डेट होगी वो आपको 19 ऑफ अगस्त अलॉट हो जाएगी। इस तरीके से है, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है। आप जितनी जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करोगे उतनी जल्दी आपको टोकन नंबर भी अलॉट हो जाएगा। एंड सेकंड स्टेप में है आपका, जो भी आप अपनी फोटो लगानी है, ट्राई करना कि वो फोटो आपकी रिसेंट हो और पासपोर्ट साइज में होनी चाहिए एंड थोड़ा प्रोफेशनल हो फोटो। क्योंकि फोटो में क्या है, वो जो आप रजिस्ट्रेशन के ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आप जो भी फोटो अपलोड करोगे, वो आपके जो आपकी आइडेंटिटी कार्ड बनेगा, लाइब्रेरी कार्ड बनेगा, उस पर भी वो आपके लगेगी, या जो आपकी ईआरपी पोर्टल होगा, NITJ जो ईआरपी का पोर्टल है, उस पर भी वो सेम फोटो ही रहेगी। आप ऐसा नहीं है कि अभी आपने रैंडमली कोई भी फोटो सेलेक्ट करी और आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान उस फोटो को पेस्ट कर दिया और सोचा कि बाद में हम अपनी दूसरी फोटो चेंज कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उस टाइम मेरे पास भी, मेरे रजिस्ट्रेशन के समय मेरे पास प्रोफेशनल फोटो नहीं थी, नो डाउट वो भी ठीक थी, पर मुझे लगा कि मैं बाद में उसको चेंज करा लूंगी, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। तो आज भी मेरे आइडेंटिटी कार्ड पे या लाइब्रेरी कार्ड पर और जो मेरा ईआरपी का पोर्टल है उस पर वो फोटो सेम आती है। तो जो गलती मैंने करी आप नहीं करना। और फोटो का साइज देख लीजिए, 100 KB का है, और कभी कभी ऐसा होता है कि फोटो 100 KB में होती है बट उसके पिक्सल्स मैच नहीं करते, तो फॉर्मेट सेम रखना, वो तभी अपलोड हो पाएगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेप में आपको करना होगा अपलोड द ऑल डॉक्यूमेंट एनेक्सर ए। जो भी आपको इसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये दिए हुए हैं, ये सेम सीरीज में आपको लगाने हैं, सीक्वेंस में सिंगल PDF आपको फॉर्म करनी है, बनानी है। एंड उसमें जो आपका गैप सर्टिफिकेट है और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, ट्राई करो कि 12 ऑफ अगस्त से पहले पहले अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लो। वैसे तो एक दिन में मेरा बन गया था, मे भी शायद आपके यहाँ 1 या 2 दिन लग जाए, बट एक दिन में 2 दिन में बनाकर दे देते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है उसमें। तो उसके बाद आपको पूरी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, आपके जो भी आपने जिस नाम से रजिस्ट्रेशन है आपका, जो भी आपकी प्रोफाइल है वहां पर आपको अपलोड करनी है। एंड टिक द चेक बॉक्स फॉर ईच डॉक्यूमेंट अपलोड। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए सब पर चेक कर लगाना है। और नेक्स्ट, अब आफ्टर डेट ये अपलोड होने के बाद सिंगल PDF में, ये देखिए अपलोड इन सिंगल PDF फाइल, तो एक ही PDF फाइल में आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये है, ये सब आपको लगाना है। जैसे प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ये आफ्टर जब आपको मिलेगा, ये बाद में मिलता है। गेट हो गया, आधार, 10+2 ओरिजिनल स्टेटमेंट जो भी ग्रेजुएशन के हैं, डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और अगर आपके बीच में गैप है तो गैप सर्टिफिकेट, TC हो गया, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इशू होना चाहिए आफ्टर 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, और अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उसका वो सर्टिफिकेट। तो इसके बाद आप जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे सभी, आपका रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको एक लास्ट में, आपको जो भी है, आपको एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर करके आपको साइट पे आ जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। आपने जो भी रजिस्ट्रेशन किया है उसमें 3 सेट्स होंगी। प्रोविजनल एडमिशन लेटर में जो है 3 सेट्स होते हैं, एक स्टूडेंट कॉपी होती है, एक इंस्टीट्यूट कॉपी होती है और एक हॉस्टल कॉपी होती है। तीनों सेम होती हैं, बट उसमें ऊपर की साइड
जिस तरीके से यहाँ है ये सब फॉर्मेट के यहाँ इस इतने पॉइंट पे यहाँ पे लिखा होता है कि स्टूडेंट कॉपी है कि इंस्टीट्यूट कॉपी है कि हॉस्टल कॉपी है। इस तरीके से आपको अपनी पूरी कंप्लीट फ़ी सबमिट करनी है। आपको फ़ी की टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका जितना भी अमाउंट रह गया है फ़ी सबमिट करने से, वो आपको जो आप फ़ोटो अपलोड करोगे उसके बाद, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपके पास वो नीचे आ जाएगा। आप उसको फ़ी को सबमिट करने के बाद ही प्रोविज़नल एडमिशन लेटर अपना डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको ये दे दी है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो 4 MB फाइल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सबमिट सिंगल PDF फाइल, तो दीज एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स मैक्सिमम साइज 4 MB। तो ट्राई करो कि पहले से अपने सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रेडी रखो एक सिंगल फॉर्मेट में, और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो तो आप उसको आराम से फिल कर लें। मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह ये सब निकलवा लीजिएगा, और ट्राई करो कि टाइम से पहले अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लो। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेस्ड है, तो अच्छे से अपना फ़ी वगैरह सबमिट करो, रजिस्ट्रेशन कराओ, अपना प्रोविज़नल एडमिशन लेटर डाउनलोड करो। और जब यहाँ आप आ रहे हो रिपोर्टिंग के टाइम, तो जो भी आपने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं वो सब आपको हार्ड कॉपी में और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ लेकर आने हैं। वो आपके यहाँ पर क्रॉस चेक होंगे, और अगर किसी का कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है या आप एट दैट रजिस्ट्रेशन टाइम सबमिट नहीं कर पाए हैं, तो डोंट वरी, आप लास्ट में उसको सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ समय का टाइम आपको दे दिया जाएगा कि 4 वीक्स या 6 वीक। वो आपसे पूछेंगे कि आप कितने टाइम में उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सबमिट कर दोगे। अब जैसे मेरी प्रोविजनल डिग्री नहीं थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कितने टाइम में प्रोविजनल डिग्री अपनी सबमिट कर दोगे। तो मैंने उनसे कहा था कि सर 1 मंथ में मेरा हो जाएगा। तो मैंने ठीक 1 मंथ पहले ही उनको सबमिट कर दी थी। अगर आप 1 मंथ पहले नहीं करते हो, जैसे आपने टाइम दिया, तो वो आपको जो भी आपके इंस्टीट्यूट की मेल होती है वो आपको मेल कर देते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, तो इसको जल्द से जल्द अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। एंड आपको मैंने इसमें ऑलमोस्ट सभी क्वेरीज कंप्लीट कर दी हैं, आइदर वो मेडिकल फॉर्मेट से रिलेटेड हो, या गैप सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, या फी सबमिट से रिलेटेड हो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रोसीजर क्या है, कैसे करना है, कब करना है। अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। I will definitely to reply you.